तो हमारी शादी को मोहन भी नहीं रोक सकता। इसे तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि मैं इसकी अदालत बन चुकी हूँ। डोज रेडी करो जल्दी। अब इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज तो चाहिए ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिरिंज तो हो गई। मैं मेडिकल कार्ड से लेके आता हूँ। मोहन के साथ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर मोहन की जांच कर रहे थे। दामिनी, पंडित जी ने सारी तैयारियां कर ली है। मंडप में चलें। इनको होश आ रहा है, ये कभी भी उठ सकते हैं। हाँ माँ। दामिनी, दामिनी, दामिनी। जी माँ। क्या बात है? परेशान क्यों लग रही हो? वो हाँ, मैं एक्चुअली मोहन के लिए परेशान। पर मैं जानती हूँ वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, है ना? जवाई जी, चलिए। हाँ, आराम से। डोज रेडी रखो, जैसे ही मौका मिले इंजेक्शन लगा देना, समझे? बाकी पिताजी हम यहाँ से कैसे निकले? पूरे परिवार की नजरों से चुपता चुपता कैसे निकले हम बाहर? अगर किसी ने देख लिया तो वो हमें मोहन जी की मदद भी तो नहीं करने देगा ना। अरे प्रमोद, जरा मुर्दाघर की चाबी दे। पेशेंट नंबर 306 की बॉडी को शिफ्ट करना है। सुना तूने? कल अपना हॉस्पिटल न्यूज में आने वाला है भाई। हाँ, पहली बार किसी हॉस्पिटल में शादी होने वाली है। क्या हो गया? अटक गया। अरे सही से खोलना। अरे सही से तो खोल रहा हूँ, जी नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अंदर कोई है। हाँ, मुझे भी आवाज आई। कहीं मुर्दों में से कोई भूत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे छोड़, पहले इस बॉडी की फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और इसे हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद शादी में चलते हैं। एक बात बता, शादी में खाना होना तो है ना? पता चला कि हमारे हॉस्पिटल के कैंटीन से ही मंगाया हो। चल।
आराम से। हाँ दामनी को मेरी मम्मा बनाने से बेटर होगा कि मैं दोबारा इस घर से भाग जाऊं। बुआ, दामनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दामनी बहुत बुरी है, उसको हमें मोहन से शादी करने से रोकना होगा। अगर उसने मोहन से शादी कर ली तो वो मुझे आप सबसे दूर भेज देगी। I don't want to leave मोहन। नहीं गुनगुन, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमारे साथ, मोहन भैया के साथ ही यहाँ रहोगी। पता नहीं घर के बड़ों के दिमाग को क्या हो गया, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। गुनगुन, टैक्सी आने वाली होगी, मैं फोन लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ केतकी, जाकर इस शादी को रोको प्लीज, कुछ करो। ये केतकी भी ना एक नंबर की बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी। इसे यही नहीं समझ में आता कि इसका कौन अपना और कौन पराया। अब इसने गुनगुन को भी अपनी तरफ कर लिया। गुनगुन तो बच्ची है, उसे क्या पता घर में क्या चल रहा है। मुझे ये बात दामिनी को बतानी होगी। सासू माँ, हम जरा देख कर आते हैं, कहीं पंडित जी को कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है। क्या हुआ? आराम से। हाथ, हाँ वो मैं ठीक कर देती हूँ। जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो दामिनी, एक बैड न्यूज है। वो एक्चुअली गुनगुन को पता चल गया है कि तुम आज मोहन भैया से शादी कर रही हो। और वो केतकी के साथ मिलकर हॉस्पिटल आ रही है तुम्हारी शादी रोकने के लिए। राहुल, वो शादी रोकना चाहती है तो तुम वहां पे क्या कर रहे हो? 3 फुट की बच्ची नहीं संभाली गई तुमसे। देखो राहुल, अगर गुनगुन यहाँ आ गई ना तो राधा के साथ मिलके मेरे पूरे प्लान में आग लगा देगी। वो समझ रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए राहुल, गुनगुन इस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम ये समझ लो कि मेरे टीम में परमानेंट होने के लिए तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। और एक और बात राहुल, अगर घर के अंदर रोकने में प्रॉब्लम आ रही है ना तो घर के बाहर से रोक लो उसे। क्यों? घर में क्या प्रॉब्लम है? अब इस गधे को कैसे बताऊं कि घर में मेरी तीसरी दुश्मन बैठी है, तुलसी। वो गुनगुन को कुछ होने ही नहीं देगी। राहुल, जैसा कह रही हूँ ना, प्लीज वैसा ही करो। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी।
ये देखो गोला बना हुआ यहाँ पर। मैं कुछ करता हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल। तुमने भी दामिनी के साथ चलना शुरू कर दिया। तुम जानते हो कि दामिनी जिस रास्ते पर है उसे आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। और अगर अब तुम दामिनी के साथ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैं तुम्हें गुनगुन को रोकने नहीं दूंगी। शादी तो सिर्फ मोहन की राधा से होगी, सिर्फ राधा से। भुट्टा है। ये क्या बदतमीजी है? शुभ कार्य के लिए जा रहे और तुम लोगों ने ये लाश बीच में रख दी। दामिनी, ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हारा मन परेशान है तो क्या तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया है? तुम्हारे लिए एक डेड बॉडी है पर किसी इंसान ने अपने घर का सदस्य खोया होगा। नॉट फेयर। सॉरी माँ। वो पहिया अटक गया था। माफ कीजिएगा, आप लोग स्ट्रेचर ले जाइए। जाऊंगा तो मैं साथ ले जाऊंगा। मोहन जी ने हमारा हाथ पकड़ा, मतलब उन्हें होश आ रहा है। मोहन जी ने सच में हमारा हाथ पकड़ा या हमें वहम हो रहा है? जो भी हो, हमें मोहन जी को बचाना है। हम दामिनी जी को मोहन जी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करने देंगे। गुनगुन, चलो, टैक्सी आ गई है। राहुल भैया हटिए सामने से।
जाने दीजिए हमें। जाना तो है बहना, लेकिन हॉस्पिटल नहीं, घर के अंदर। चलो जाओ घर के अंदर। आपका दिमाग खराब हो गया क्या राहुल भैया? कब से ऑर्डर दिए जा रहे हो? हम हॉस्पिटल जाएंगे, घर के अंदर नहीं। मेरी बात लगता है तुम्हें ढंग से सुनाई नहीं दी। क्या बोला मैंने? जाओ घर के अंदर, अंदर जाओ। नहीं जाएंगे। मैं भी देखती हूँ आप हमें कैसे रोकते हैं। चलो गुनगुन। बहना रुक। राहुल भैया हाथ छोड़िए। अंदर चल बहना। ये क्या बदतमीजी है राहुल भैया? छोड़िए छोड़िए राहुल अंदर भैया। चल बहना। राहुल भैया हाथ छोड़ो केतकी का, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मैं नहीं करना चाहती। हाथ छोड़िए केतकी। आपने मुझे धक्का कैसे मारा? बहना अंदर चल। मैं नहीं जाऊंगी। अंदर चल, लग जाएगी, अंदर चल। हॉस्पिटल जाने दीजिए भैया। चाचू वो कार छोड़ो प्लीज। हमें जाने दो प्लीज चाचू। मुझ पर हाथ उठाया, अपने भाई पर हाथ उठाया। केतकी ने नहीं, मैंने मारा है तुम्हें, और अगर तुम फिर से बदतमीजी करोगे तो मैं फिर मारूंगी। मोहन के लिए अगर मुझे उसकी दी हुई कसम भी तोड़नी पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। मोहन को होश आ रहा है, किसी ने देख लिया तो। दामिनी, माँ, वो मैं क्या कह रही थी, वो पूजा के लिए जो सामग्री वगैरह वो सब तो सब हो गया है। तुम चिंता मत करो, जवाई जी गए हैं ना, सब ठीक है। चल